चलिए देखिए, तो मैं इसको पढ़ देता हूँ एक बार, सुनो ध्यान से, देख लो जिनके जिनके पास में है वो लोग देखें। हो गया डाउनलोड? हाँ ठीक है, जल्दी से देख लो, पेज नंबर 104 पे आ जाओ, पेज नंबर 104 पे आ जाओ। कार्यविधि, कार्यविधि के पहले उत्तर क्रमांक 3, चित्र में साइक्लोट्रॉन की एक संरचना प्रदर्शित की गई है जिसमें डी आकार के 2 धात्विक चैम्बर होते हैं जिन्हें डीज कहा जाता है। हाँ या ना? हाँ, इनमें डीज D1 और D2 के बीच में गैप होता है। मिला? पर जी मिल गया? देखो भाई इसकी मदद करो यार जल्दी से। हाँ, इनमें डीज D1 या D2 होता है, जिन D1 और D2 के बीच में गैप होता है जहां पर आवेशित कणों का स्रोत रखा जाता है। डीज का संबंध एक उच्च आवृत्ति दोलित्र से होता है। यह संपूर्ण व्यवस्था 2 प्रबल चुंबकीय ध्रुव खंड नॉर्थ व साउथ के बीच में रखा होता है। हाँ या ना? सब बता दिया। चलो क्रियाविधि, मान लिया किसी आयन स्रोत O से द्रव्यमान M तथा Q आवेश का एक धनायन उत्पन्न होता है। मतलब यहां पर अपन ने कोई धनायन उत्पन्न किया। इस क्षण D1 का विभव ऋणात्मक होता है और D2 का धनात्मक होता है, अतः धनायन D1 की ओर त्वरित होगा, उसके अंदर प्रवेश करेगा। खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है, इसलिए इस पर केवल चुंबकीय क्षेत्र काम करेगा जो उसे वृत्तीय पाथ पर मोड़ देता है। D1 में अर्धवृत्तीय गति करने के बाद धनायन पुनः विद्युत क्षेत्र के संपर्क में आता है। जो ही आवृत्ति को इस प्रकार समायोजित किया जाता है कि जो ही धनायन D1 से बाहर निकले, D2 पर ऋणात्मक विभव और D1 पर धनात्मक विभव आ जाता है। मतलब जैसे ये बाहर निकलेगा खटाक से, ये हो जाएगा नेगेटिव और ये हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये इसको धक्का मारेगा, ये इसको पास बुलाएगा। हाँ, D1 पर धनात्मक विभव आ जाता है। अब D2 की ओर त्वरित होता है। यह त्रिज्या नहीं, यह क्रिया है बेटा, वो यह क्रिया बार बार दोहराई जाती है तथा धनायन अत्यधिक त्वरित हो जाता है। फिर इसे खिड़की से बाहर निकाला जाता है और लक्ष्य पर यह टकराता है। बोलो मैंने यही तो पढ़ाया ना? ठीक है, अगला साइक्लोट्रॉन की सीमाएं। भाई पहली सीमा, साइक्लोट्रॉन की सहायता से इलेक्ट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। मेरी गाड़ी याद कर लेना, याद आ जाएगा, है ना? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ी सी ऊर्जा दे दोगे तो इसकी चाल अत्यधिक बढ़ जाएगी। फलस्वरूप उसकी आवृत्ति दोलायमान विद्युत क्षेत्र की आवृत्ति के बराबर कर पाना संभव नहीं है। मतलब वो उस रास्ते को फॉलो नहीं करेगा, वो एंट संट कहीं भी घुस जाएगा, थरथराने लगेगा। दूसरा, साइक्लोट्रॉन की सहायता से अनावेशित कणों न्यूट्रॉन को त्वरित नहीं किया जा सकता। अरे भैया क्यों नहीं त्वरित किया जा सकता है? क्योंकि फोर्स होता है F बराबर QVB। बोलो हाँ, F बराबर QVB। न्यूट्रॉन का चार्ज कितना होता है? जब चार्ज ही 0 हो जाएगा तो बल कितना होगा? बल ही नहीं लगेगा, चुंबकीय बल, तो कोई वृत्तीय गति होगी ही नहीं। मतलब न्यूट्रॉन को इससे त्वरित नहीं कर सकते। बोलो हाँ। अगला साइक्लोट्रॉन, अगली सीमा, साइक्लोट्रॉन में धनायन को एक निश्चित सीमा की चाल से अधिक नहीं किया जा सकता है। एक सीमा तक यदि कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रेडियस क्या है? फिक्स है कि अनंत है? और रेडियस फिक्स है तो वेग भी फिक्स है। समझ गए ना? ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 5000 किलोमीटर का साइक्लोट्रॉन अपन बना लें, इतना तो संभव है नहीं, है ना? तो इसलिए रेडियस फिक्स है, इसलिए गति भी इसकी फिक्स है। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आज अपन ने साइक्लोट्रॉन कंप्लीट किया है। आज अपन ने साइक्लोट्रॉन और चालकों के बीच में लगने वाला बल कंप्लीट किया है। एक चीज और छोटी सी रह गई है, क्वेश्चन लिखिए कॉपी में, 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। बोलोगे सर आज फिर आ गया 1 एम्पियर, कल भी पढ़ाए थे आप। 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए। एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए। बच्चों आज अपन ने क्या पढ़ा? F/L इक्वल टू μ0/4 2I1 I2 अपॉन कितना D। बस यहां से देखिए, यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा निकलेगी। यहां से 1 एम्पियर की परिभाषा निकलेगी। F/L इक्वल टू μ0/4 2I1 I2 अपॉन D। देखना, दो चालकों के बीच में यदि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल, यदि प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर है। कितना है? कितना है? हाँ, 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर है। समझ गए? अब देखना, मतलब मैंने प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना ले लिया? 2 पाई इंटू 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति मीटर। बोलो हाँ या ना? क्लियर है? हाँ।
बेटा यहाँ पे 2 पाई नहीं है, 2 पाई नहीं, 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर है, ठीक है ना। और दोनों में धारा कितनी जा रही है, आई, कितनी जा रही है, आई, मतलब I1 भी आई है और I2 भी कितनी है, आई। बेटा μ0/4 की वैल्यू सब लोग जानते हो, कितना होता है 10⁻⁷, पता है ना सबको, इंटू 2 की जगह कितना, और I और I की जगह क्या हो गया, I², और D कितने मीटर, 1 मीटर। बोलो, इससे ये पूरा का पूरा मसाला क्या हो गया, I² बराबर कितना, 1, मतलब I बराबर कितना एम्पियर। समझ में आया, डेफिनेशन समझो। अगर दो चालक जिनमें समान धारा प्रवाहित करने पर